नमस्कार दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में फूट पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार खतरे में है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता के इस बयान से हरियाणा में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में है। यहाँ तक कि नहीं, दावा किया गया है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। कांग्रेस नेता के इस दावे से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अभी अभी आंदोलन कर रहे किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए कहा है कि हम दिल्ली में भेड़ बकरियों को लेकर घुसेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ डट कर खड़े हैं तो इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और साथ ही कमेंट कर यह भी बताएं कि क्या तीनों कृषि कानून जिसे किसान लगातार काला कानून बता रहे हैं उसे मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर आंदोलन करते हुए किसानों को लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार वापस ले। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब इस किसान आंदोलन का कृषि कानून के विरोध का असर हरियाणा सरकार पर पड़ा है। हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष शैलजा कुमारी ने जो बयान दिया है उससे प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। शैलजा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब कांग्रेस नेता के इस दावे से हरियाणा में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। शैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिक्स वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। जी आपको बता दें, इससे पहले अभय सिंह चौटाला ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि जजपा के कई विधायक इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। अभय चौटाला ने दावा करते हुए कहा था कि उनके इस्तीफा देने के बाद अब प्रदेश सरकार में खलबली मची हुई है। दावा करते हुए उन्होंने कहा था कि जेजेपी के कई विधायक अपने पदों से इस्तीफा देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के इस बयान से एक बार फिर से हरियाणा में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि सत्तारूढ़ विधायकों में नए कृषि कानूनों को लेकर काफी नाराजगी है। सरकार में शामिल विधायक उनसे व कांग्रेस के अन्य विधायकों से बातचीत करते रहते हैं। इस दौरान उनका गुस्सा सामने निकल कर भी आता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थक पार्टी जेजेपी के अनेक विधायक किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और वो तीनों कृषि कानून के विरोध में डट कर खड़े हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा है। पहले आप कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। वास्तविकता है कि हरियाणा जो कि एक कृषि बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुके हैं और इस बात को बहुत से विधायक हैं जो समझते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष पार्टी के हों, चाहे इनके सहयोगी पार्टी के हों, चाहे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो हों। बहुत से लोग हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जिनका संपर्क हमसे होता है और बातचीत वैसे भी होती है और वो दिखाते भी हैं। तो स्थिति जैसी भी है, लेकिन बात यह है कि आज पूरा हरियाणा इस भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, इनकी किसान मजदूर विरोधी नीतियों से एकदम नाखुश है और यहाँ की स्थिति को ये सरकार को समझना चाहिए कि लोग जब उनसे दूर हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैम, बड़ी बात अभी आपने कही कि जो ये विधायक हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी के, जेजेपी, उनके सहयोगी या इंडिपेंडेंट्स, ये आपके टच में है। मैम, क्या ये बात ये फिर से आप बड़ी खबर दे रही हैं, क्या इस बात की गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश करेगी इन विधायकों की मदद से? देखिए, बात ये है कि स्थिति कभी भी कुछ भी पैदा हो सकती है और जब जो भी जैसे स्थिति पैदा होती है तो उस हिसाब से जो संविधान के हिसाब से कार्य होता है वो किया जाता है और अगर
सरकार कोई भी गिरती है तो ये जाहिर है कि कभी वैक्यूम तो रहता नहीं। जी आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने सीधे सीधे दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कई विधायक किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हैं और वो किसी कानून का विरोध भी कर रहे हैं। दावा यह भी है कि जजपा के साथ ही कई भारतीय जनता पार्टी विधायक चाहते हैं कि नए कृषि कानून रद्द होने चाहिए। किसान आंदोलन से उन्हें राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर इनके अमल पर रोक लगा दी थी, लेकिन किसान इसे रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक दल की मंगलवार को नई दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में अधिकतर विधायकों ने नए कृषि कानून को सिरे से नकार दिया था। यहाँ तक ही नहीं, नारनौद से विधायक राम कुमार गौतम तो इस बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि समय ऐसा आ गया कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ था। ये वक्त को नहीं पहचानते हैं, जो हो रहा है ये उस वास्तविकता से दूर है। उनका कहना था कि कृषि प्रधान इस राज्य के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुके हैं और इस बात को सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हो। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों से संपर्क होता है। उनका कहना है कि आज पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और इनकी कार्यशैली से नाराज है। जी आपको बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास फिलहाल वर्तमान में 40 सीटें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार को जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। आपको बता दें, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की आवश्यकता है। इस 90 सीट में से जेजेपी के 10 सीटें हैं और निर्दलीयों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहाँ के 90 सीटों में से कांग्रेस के पास वर्तमान में 31 सीटें हैं, जबकि यहाँ के 90 सीटों में से अन्य ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगियों को मिलाकर 57 विधायकों का समर्थन है, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 31 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए 15 और विधायकों का समर्थन चाहिए। यदि 15 विधायक कांग्रेस के समर्थन में आते हैं तो तभी कांग्रेस का सरकार बनाना संभव हो पाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि उनके विधायक बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को बचाए। वहीं आपको बता दें, आंदोलनकारी किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी को वो भेड़ बकरियों को लेकर दिल्ली में घुसेंगे। जी आपको बता दें, मकड़ौली टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों ने ऐलान करते हुए कहा है कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में भेड़ बकरी गाय और भैंस लेकर घुसेंगे। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड भी करेंगे। आपको बता दें, एक दिन पहले ही आंदोलन कर रहे किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की प्रति को जलाया था। आंदोलन की अगली रणनीति के तहत 14 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला भी जलाया जाएगा, ऐसा किसानों ने ऐलान करते हुए कहा है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच को लेकर गांव-गांव जन संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, किसानों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जी आपको बता दें, किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पंजाब के फरीदकोट के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विजय छाबड़ा ने पार्टी छोड़ दी है और अकाली दल में शामिल हो गए हैं। छाबड़ा फरीदकोट नगर निगम में पार्षद भी हैं। जैसा कि आपको बता दें, कुछ ही समय पहले शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हुआ था। ऐसे में अपने इस कदम से अकालियों ने भगवा पार्टी को जोर का झटका दिया है। जिला अध्यक्ष के पार्टी छोड़ने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में कितना दबाव है। अकाली दल नेता सुखबीर बादल की मौजूदगी में छाबड़ा ने पार्टी ज्वाइन की है। छाबड़ा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना ही ठीक समझा। अब वे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अकाली दल ज्वाइन कर ली है।
वहीं आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को कमोड जैसा बताया है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने कमेटी की तुलना कमोड से की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर किसान को लेकर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार को किसानों की मौत से शर्मिंदगी नहीं होती है, किसानों की ट्रैक्टर परेड से शर्मिंदगी होती है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक समिति कमोड की तरह होती है, पहले आप उस पर बैठते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है और फिर मामला निपट जाता है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ हलफनामा दायर किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी आपको बता दें, जैसा कि किसानों का कहना है कि किसान गणतंत्र दिवस वाले दिन ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। आपको बता दें, हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान केंद्र द्वारा लाए गए किसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में किसी भी तरह का व्यवधान देश के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों ने सरकार को चेताया कि अगर वे इस कानून को वापस नहीं लेती है तो वो गणतंत्र दिवस वाले दिन राजधानी दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर परेड करेंगे। अब इस पर ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। ट्वीट करते हुए लिखा कि 60 से ज्यादा किसानों की शहादत सरकार को शर्मिंदा नहीं करती है, लेकिन मोदी सरकार को ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदगी होती है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीते नवंबर से अब तक 60 से ऊपर किसान आंदोलन के बीच किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में कई किसानों की तबीयत बिगड़ने से भी जान गई है। हालांकि कई किसानों ने इसमें सुसाइड भी किया है। आपको बता दें, इस किसान आंदोलन को कई पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, जिसमें से राहुल गांधी भी एक शामिल हैं। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया है।